योगेंद्र जी, एक सवाल है कि आगरा ने आपको बहुत कुछ दिया, 3 बार विधायक बनाया, सबसे कठिन सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है और टफ सीट है। आगरा ने आपको सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, सम्मान दिया। आप आगरा को क्या दे रहे हैं? माइक उठा ले सर। दो स्पेल में अपनी बात रखूंगा। पहले मैंने आगरा ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहला चुनाव मुझे 27,000 वोटों से जितवाया, दूसरा 52,000 से जिताया और तीसरा 57,000 से जिताया। ये बढ़ते हुए क्रम, इसका मतलब मैंने भी आगरा वासियों को जो वादा किया था पूरा किया होगा, तभी उन्होंने मुझको बढ़ते हुए क्रम में चुना। तो आगरा उस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जब मैं पहला चुनाव लड़ा। तो मैंने वादा किया था आगरा के लोगों से कि मैं पानी की समस्या का निदान दूंगा। तो पहले इस पहल में मैंने लगभग 400 सबमर्सिबल पंप गली गली लगवाए, यानी हर चौथे पांचवें दिन एक पानी की समस्या का निदान दिया। फिर आगरा में ये अस्थाई समस्या का निदान था, अस्थाई निदान था समस्या का। स्थायी निदान कोई होना चाहिए, तो लगा था मैं गंगा जल प्रोजेक्ट को पूरा कराने में, जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। और ईश्वर की कृपा हुई कि वह पूरा हुआ। आगरा को 400 MLD पर डे पानी की ज़रूरत थी, यमुना से मात्र 100-125 MLD पानी पर डे मिलता था। आज 350 MLD गंगा जल प्रतिदिन आगरा को मिल रहा है। और अब आगरा वाले आपको भागीरथ भी कहते हैं। गंगा को ले आने के लिए ये उनका स्नेह है। इंटरनेट पर एक वर्ड भी आपके नाम के साथ सर्च करने पर मिलता है कि गंगा जल प्रोजेक्ट के लिए लोग आपको भागीरथ बुलाते हैं। ये उनका स्नेह है। वैसे तो मैं ईश्वर को मानता हूँ, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि गंगा का जल जो सबमर्सिबल में आया है उसे आरओ में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है? नहीं, गंगा का पानी इन पानी से अच्छा है बिस्लरी के पानी से। टेस्टेड बात बता रहा हूँ मैं कि टेस्ट करा है लैब में, ग्राउंड वाटर और बिस्लरी वाटर और गंगा जल। मतलब आपके घर में आरओ नहीं है? ना, आरओ नहीं है। अब आरओ बंद हो गए 90% लोगों के, जो शौकिया चला रहे होंगे। मैं एक उदाहरण बता दूं आपको। कोरोना काल में अनिल वर्मा एक एडवोकेट है, इनकम टैक्स के बहुत बड़े लॉयर हैं आगरा के। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बधाई हो योगेंद्र जी और धन्यवाद आपको। मैंने कहा काय की बधाई हो, काय के धन्यवाद, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस समय। तो बोले हम बैठे ठाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग अपने पार्क में बैठकर एक हमने टेस्ट किया अपने ग्राउंड वाटर का, अब आपके नल से जो गंगा जा रहा है उसका, और बिस्लरी का। गंगा जल सबसे बढ़िया निकला उस टेस्ट में, इसलिए आपको धन्यवाद सहित बधाई। ये आपने बड़ी बात कही कि आप आरओ का पानी नहीं पी रहे हैं। नहीं, ये जब अच्छा पानी मिल रहा है तो आरओ की जरूरत क्या है? लेकिन मंत्री जी, एक सवाल है कि आप भगीरथ कहे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी इलाके हैं जो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और वहाँ पानी भी नहीं पहुँचा है। इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है, मैंने कहा ना, जब यमुना से 100-125 MLD पानी पर डे जल संस्थान उठा पाता था तो सप्लाई नहीं कर पाता था। फिर जब मैंने गंगा जल ले आने की मुझे मालूम पड़ गई 2018 दिसंबर तक गंगा जल आगरा में आ जाएगा, और आगरा में 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी जिस दिन। एक बात। दूसरी बात ये, अब उसका वितरण कैसे हो, इसका मैंने पहले से सोच लिया था। तो 2017 से इस योजना में लगा कि अब वितरण की व्यवस्था ठीक हो जाए। कम से कम 40% आगरा में वितरण की व्यवस्था थी ही नहीं, जल संस्थान का पानी पहुंचता ही नहीं था। तो लगभग 200 करोड़ की एक योजना बनी है और उसमें काम चल रहा है पूरे दक्षिण विधानसभा, उत्तर विधानसभा में। वहाँ पर पानी की सप्लाई की पूरी, उसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन, इतना विशाल काम चल रहा है और लगभग पूरा होने को है। मेरे को उम्मीद है कि दिसंबर तक वो पूरे एरिया में गंगा जल पहुँच जाएगा जहाँ पानी की व्यवस्था जल संस्थान की थी ही नहीं। चलिए, अब आगरा की बात आप कर रहे हैं, तो ये जो कोर्ट से आदेश है कि 500 मीटर में व्यावसायिक कोई काम नहीं कर सकता है ताज के, तो इसको लेकर इतना आंदोलन हो रहा है। एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है, पूरा
जो आगरा है आसपास का पूरा आंदोलनरत है। तो सरकार और आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई भरोसा देंगे? क्योंकि आज मैं जब आगरा आया तो केवल यही सवाल था कि वो 500 मीटर वाला सवाल मंत्री जी से ज़रूर पूछ लीजिएगा साहब, हम लोगों के जीवन का सवाल है। देखिए 500 मीटर वाला जो सवाल है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन फिर भी संवेदनशील हमको होना चाहिए और संवेदनशील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को भी होना चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायाधीश उतने संवेदनशील विषय पर कुछ ऐसा निर्णय देते जो कि मानवीय संवेदनाओं पर चोट पहुंचाता है। तो इसके लिए सरकार जो कर सकती है वो करेगी और चूंकि कई विषय हैं जो मानवीय संवेदनाओं को छूते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय उसमें अलग फैसला दे देते लेकिन हैं। उपाध्याय जी, पता है जनता के बीच में क्या लगता है, ये हो सकता है बहुत सारी टेक्निकलिटीज हो जो हम आप समझते हो या लॉ से जुड़े फर्म समझते हो, लेकिन जिसके घर की रोजी रोटी छिनती है वो 2 से 3 लाख के करीब लोग हैं, आपके विधायक जी बता के गए। उन्हें ये लगता है कि बीजेपी को हमने इतनी पावर दी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और पता नहीं कितने आप मुझे बताइए कि माननीय न्यायालय के आगे हम क्या करें, वो हम करेंगे क्या? माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है मैं आम जनमानस का सवाल बता रही हूं, आम उन लोगों को जनमानस कैसे समझाएंगे? आम जनमानस का सवाल हम मैं समझाते तो हैं, गूगल करके भी समझ हम समझाते हैं आम जनमानस को, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये जिंदगी और रोजगार का नहीं, मसला रोजगार है, जिंदगी है। यह तो मैंने कहा संवेदनशील मुद्दों पर माननीय न्यायालयों को भी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।